राम से पूरा विश्व परिचित। राम साहित्य भी विस्तार पा चुका है और विश्व की तमाम भाषाओं में अब राम से संबंधित साहित्य है। लेकिन तुलसी के राम की प्रसिद्धि, तुलसी के रामचरितमानस की प्रसिद्धि सर्वाधिक है। और जैसा कि तुलसी ने कहा, नाना पुराण निगमों और आगमों को सहेजने के बाद ही, उसे पचाने के बाद ही उन्होंने राम कथा की रचना की। सचमुच यह अद्भुत और अद्वितीय काव्य है। तुलसी के राम जितने धरती के राम हैं उतने ही आकाशीय हैं। राम का व्यक्तित्व निश्चित रूप से ऐसा बन पड़ा है कि वैसा व्यक्तित्व दुर्लभ है विश्व साहित्य में। ऐसा चरित्र पुनः नहीं गढ़ा जा सका। ऐसा चरित्र गढ़ने वाले साहित्यकार पर चर्चा करने के लिए कोई भी प्रमाणिक जीवन वृत्त तो नहीं है। फिर भी जो भी थोड़े बहुत साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर कई जगह उनकी चर्चा की गई है। उनके जन्म की चर्चा की गई है, उनके शादी की चर्चा की गई है। अमृतलाल नागर जी ने मानस के हंस की रचना की। निश्चित रूप से इतने बड़े उपन्यासकार, इतने बड़े कथाकार ने उस क्षेत्र के का अवगाहन किया होगा, भ्रमण किया होगा, तब जाकर के उन्होंने निकाला होगा कि तुलसी आखिर कैसे तुलसी हो गए, कैसे इतने बड़े महाकवि हो गए। उनके निर्माण में जो बातें हो सकती हैं सबको सहेजा है उन्होंने। और ये सही है कि तुलसी ने जो जीवन जिया है, उपेक्षा से लेकर के सम्मान तक जो उन्होंने अर्जित किया है, इसके बीच में जितनी सारी बातें होती हैं, आदमी जितना कुछ पा सकता है, ग्रहण कर सकता है अपने श्रम से, अपने चिंतन से, अपने अध्ययन से, तुलसी ने वह सब कुछ पाया। इसलिए तुलसी का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो सका है, इतना व्यापक हो सका है। और इतना व्यापक अगर तुलसी का व्यक्तित्व नहीं होता तो वो इतने व्यापक चरित्र की रचना नहीं कर सकते। इसलिए कवि जो जीता है वही लिखता है। तो अगर उसको जी नहीं सका कवि, अगर कवि उस चेतना के स्तर तक स्वयं नहीं जा सका, रामत्व के स्तर तक स्वयं नहीं जी सकेगा, तो राम की रचना कैसे कर सकता है। इसलिए तमाम जितने रचयिता हैं वो कलाकृतियां या वो चरित्र उनके नाम से जाना जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि तुलसी के राम, तुलसी ने अपने राम की रचना स्वयं की। इसलिए उनके राम जब इतने विशाल बन सकते हैं, इतने व्यापक बन सकते हैं, तो तुलसी भी निश्चित रूप से उतने ही विशाल हैं। और उनके साधना, उनकी चेतना, उनके अंतर मन का अवगाहन करना बहुत कठिन है। रंगोला में तुलसी पर एक नजर डालने की कोशिश की गई है, उनका एक रेखांकन करने की कोशिश की गई है, उनका एक रेखा चित्र तैयार करने की कोशिश की गई है। सब कुछ तो नहीं अटा है, फिर भी तुलसी कैसे निर्मित हो सकते हैं और तुलसी की चेतना ने राम का निर्माण कैसे किया होगा, इसकी एक झलक जरूर रंगोला के माध्यम से मिली है।